सीताराम सीताराम हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। तुलसिया संसार में कर लीजिए दो काम, तुलसिया संसार में कर लीजिए दो। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम। राम नाम जाना नहीं चित में करी मरोड़, राम नाम जाना नहीं चित में करी। खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़, खाली हाथों वो गए जिनके लाख। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। तेरे लेखे कुछ करो भलो बुरो संसार, तेरे लेखे कुछ भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, नारायण तू अपनो भवन बुहार। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की
गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनवा संतमया गिरिशन्ताभिचाकृषि। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल हमने एक बहुत ही सामयिक बात आपके सम्मुख रखी और वो बात ये थी, देखिए देवियां अपनी तरफ आके बैठे, कृपा करके उधर आदमियों के लिए छोड़ देवे। यहाँ कुर्सियां पड़ी हुई हैं आपके लिए, कम से कम इतना ध्यान तो होना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कल हमने बहुत ही सामयिक बात आपके सन्मुख स्तुति भगवती के माध्यम से रखी और वो ये बात थी, एक ही परमात्मा इस पूरे भव सागर में विराजमान हुआ सारी लीला स्वयं कर रहा है। जैसे कोई एक जलाशय में बहुत बड़ा शरीरधारी कोई जीव कूद जाए और अपने हाथों से हलचल मचा देवे, या कोई विशेष पक्षी हो और अपने पंखों से हलचल मचा देवे, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक इस संसार सागर में अकेले ही सारे हलचल मचा रहे। जिसे आप शुभ कहते हैं वो भी भगवान की लीला है, जिसे आप अशुभ कहते हैं वो भी भगवान की लीला है। और इस प्रकार ये दोनों लीलाएं शुभ ही शुभ हैं। देखिए देवी कृपा करें, मुझे कई बार कहना पड़ेगा, अपनी तरफ अपनी जो तुम्हारी सीट है वहां बैठिएगा। बोलो सच्चिदानंद। जब इतनी दूर तुम घर से आ गई हो तो यहां तो बहुत नजदीक ही है। ध्यान दीजिए फिर से, इस प्रकार ये सारा खेल परमात्मा का ही, और किस पर फिर हम ये लगाएं शिकवा कि ये बुरा हो रहा है कि भला हो रहा है, अनुकूल हो रहा है कि प्रतिकूल हो रहा है। ये सब खेल एक ही नारायण की असीम अपार अखंड महिमा। इस बात को समझते हुए जानते हुए हमें परमात्मा की राजी में ही अपनी रजा रखनी चाहिए। और जैसा कुछ अनुकूल प्रतिकूल खेल चल रहा है उस हरेक को परमात्मा की महिमा समझकर यही सोचना चाहिए कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह वाहे और यूं विवाह वाहे। हे त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक, जैसी जहां कहीं भी किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु में आप लीला कर रहे हैं, हमको वही स्वीकार है। हम आपकी हर लीला को नमन करते हैं, आपकी हर लीला में आपको देखते हैं, आपकी हर हलचल में आपको देखते हैं। और विचित्र बात यह है कि हलचल में देखते हुए हम आपकी अचलता को भी भूले नहीं। एक और आप संसार भर के केंद्र होते हुए बिल्कुल अचल हैं,
और दूसरी ओर उस केंद्र से अनेक पॉइंट, अनेक जीवों को अपनी महिमा से प्रकट करते हुए संसार का सारा जो कुछ सर्किल है वो सब आप ही की महिमा है। इसलिए आपको नमस्कार है और हम आपकी इस महिमा से बिल्कुल सहमत होते हुए कोई गिल्ला शिकवा नहीं करते हैं और हमारी शांति आपकी इस अशांत लीलामयी खेल से बिखरने वाली नहीं है। हम आपके तांडव नृत्य में भी आपको शांत रूप से अनुभव करते हैं। हम इस विकट रामलीला में भी आपको शांत रूप से अनुभव करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के इस विचित्र खेल में भी हम आपको निर्गुण रूप से अनुभव करते हैं। हमारे हृदय में कोई खटका नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी सुलह होकर हम एकता का आनंद ले रहे हैं और हर समय प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। आइए, कल एक मंत्र और भी हमने थोड़ा सा सुनाया था, यो देवानाम प्रभवश्चोद्भवश्च, जो समस्त देवताओं को अपने आप से प्रकट करता है, समस्त देवताओं को अपनी महिमा से धारण करता है, समस्त देवताओं को अपने में समेट लेता है। और कल ये भी हमने बताया था कि हमारे यहाँ पर देवता भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं है। जैसे प्रकार से सूर्य होता है और सूर्य की हजारों किरण होती हैं, हजारों किरणें एक ही सूर्य से निकलती हैं, एक ही सूर्य से रहती हैं और अंत में सब किरणें उसी एक सूर्य में वापस चली जाती। वैसे ही समस्त देवता, यहाँ तक कि 33 करोड़ तक देवता परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, परमात्मा से ही जीवित हैं और परमात्मा में ही वापस चले जाते। साथ मैंने ये भी बताया था कि देव तत्व क्या है। 3 प्रकार से संसार में किसी भी पदार्थ का वर्णन किया गया है। एक तो है उसका आदिभौतिक रूप, दूसरा है उसका अधिदैव रूप, तीसरा है उसका आध्यात्मिक रूप। तो अधिभूत रूप तो वो है जो दिखाई दे रहा है। पांचों भूतों के सम्मिलितीकरण से पंचीकृत रूप से जो रूप प्रकट हुआ है वो पदार्थ का भौतिक रूप है, उसको अधिभूत कहते हैं, जो दिखाई देता है। उसके अंदर जो भगवान की शक्ति रहती है और जो देवता नाम से कही जाती है वो उसका अधिदैव रूप है। और इन समस्त अधिदैवों को अपने साथ एक करने वाला रूप आध्यात्मिक रूप है। तो हमने बताया ये जितने देवता हैं भगवान की सामर्थ्य को, आध्यात्मिक पदार्थ की शक्ति को अधिभूत पदार्थों से जोड़ते हैं और अधिभूत पदार्थों में जो कुछ भी हलचल है इस अधिदैव की वजह से है। अगर अधिदैव को बीच में से निकाल दिया जाए तो आध्यात्मिक और अधिभूत का सीधा संबंध कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे गंगा जी हैं, जो दिखाई दे रहा है गंगा का रूप वो अधिभूत है, उसका जो देवता है गंगा देवी वो समझिए उसका अधिदैव रूप है और भगवान उसके अंदर आध्यात्मिक रूप से निवास करते हैं। जैसे हमारे कान हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो अधिभूत हैं, इनमें देवता दिशा अधिदैव रूप है और भगवान जो सुनने की शक्ति इन दिशाओं के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से कान को देते हैं वो इनका आध्यात्मिक रूप है। इस प्रकार कोई भी पदार्थ ले लो, ये अधिदैव, अधिभूत और आध्यात्मिक 3 रूप से उसका वर्णन किया गया है, पर पदार्थ एक ही। और एक मैंने और बात कही थी कि देवताओं को हमारे यहाँ 33 करोड़ भी कहा है, 33 भी कहा है। 33 करोड़ तो मैं गिना नहीं सकता, पर 33 जरूर गिना सकता हूँ। उन 33 के अंदर हैं 12 तो सूर्य, जो 12 राशि के 12 सूर्य हैं, 12 तो उसके अंदर सूर्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, इंद्र और प्रजापति। अब गिनिए कितने हो गए, फिर से गिनिए, शायद भूल गए हों गिनना। मैंने बताया था 11 तो रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, इंद्र और प्रजापति हैं। ये 33 देवता हैं।
फिर उनको और सूक्ष्म किया जाए तो 5 देवता हैं, फिर और सूक्ष्म किया जाए तो 3 देवता हैं, फिर और सूक्ष्म किया जाए तो 1.5 देवता है, फिर और सूक्ष्म किया जाए तो 1 देवता है। ये 1 देवता हम 1.5 कैसे माने? आधी माया और 1 परमात्मा, ये मिलके 1.5 देवता है। 3 देवता कैसे हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों की उपाधि से 3 ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से 3 देवता हैं। 5 देवता कैसे हैं? 5 भौतिक जगत में 5 भूतों को लेकर के 5 देवता हैं। इस प्रकार से ये एक ही देवता की अनेक विभूतियां हैं। तो सारे देवता जिन परमात्मा से प्रकट होते हैं, वो देवों का देव महादेव सबको प्रकट करके धारण करता है और लय कर ले देता है। विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, सारे विश्व का अधिप, सारे विश्व का शासक, सारे विश्व का अधिपति अकेला परमात्मा ही है। और रुद्रो महर्षि, एक और तो वो रुलाने वाला है कर्मों का फल देकर, एक और वो प्रसन्न करने वाला है कृपा दृष्टि बरसाकर। देखिए, भगवान शंकर के दोनों प्रकार के रूप हैं, एक और भोले हैं और दूसरी ओर भाले हैं। जब भोले हैं तो कृपा करते हैं, भाले हैं तो फिर 3 उनके भाले की नोक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। ऐसा त्रिशूल धारण करने वाले, तीनों कालों को धारण करने वाले, तीनों गुणों को धारण करने वाले, तीनों तापों को धारण करने वाले ऐसे त्रिशूली भगवान एक और तो भाले हैं और दूसरी ओर भोले हैं, जिस पर कृपा करते हैं बस कर ही देते, इसलिए इनका नाम है आशुतोष। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए आशुतोष है। और कैसे विचित्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक आदमी भगवान शिव के मंदिर में से घंटा चुराने लगा। घंटा बहुत ऊंचाई पर था। उसने सोचा अब क्या करूं, शिव जी के सिर पर ही पैर रख के और वो घंटा खोलने लगा। शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, इसने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। उससे कहा, बोल क्या मांगता है। तो ऐसे आशुतोष भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते और रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा देव जो रुद्र हैं और दोनों भाव जिनमें हैं, महर्षि हैं। ऋषि कहते हैं तत्व दृष्टारो ऋषि ही। ये सब शब्दों के अर्थ, जैसे साधनोति पर कार्याणि इति साधु, जो दूसरों के काम बनाता है उसका नाम साधु है। और जो तत्व को देखने वाला है उसका नाम ऋषि है। जो मननशील है उसका नाम मुनि है। जो शांति देता है उसका नाम संत है। इस प्रकार से सब शब्दों के अर्थ हैं। तो यहाँ महर्षि तत्व को देखने वाले और सबसे अधिक तत्व को देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, जिनसे भूतकाल छिपा है न वर्तमान न भविष्य छिपा है, कुछ भी जिनसे नहीं छिपा है और जिनकी दृष्टि सदा खुली रहती है और जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे महर्षि हैं। हिरण्यगर्भम जनया मास पूर्वम। कल मैंने हिरण्यगर्भ शब्द के 2 अर्थ बताए थे। शास्त्र के अनुसार कहीं कहीं तो ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहते हैं और कहीं कहीं जो आपने वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार पढ़ा होगा, जैसे हमारी 3 अवस्थाएं जीव की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में क्या होता है, 19 मुख होते हैं, 7 अंग होते हैं, स्थूल पदार्थों का भोग होता है, बुद्धि बहिर्मुख होती है। इस जागृत अवस्था और जागृत अवस्था के अभिमानी चेतन को विश्व नाम दिया जाता है। और यही समष्टि में जब पूरे संसार के साथ ये जागृत अवस्था जुड़ती है, स्थूल पदार्थ और स्थूल पदार्थों का भोग जुड़ता है, तब उसका नाम स्थूल जगत और स्थूल जगत सहित चेतन, इसका अभिमानी चेतन, इन दोनों को मिलाकर विराट कहते। इसी प्रकार स्वप्नावस्था होती है। स्वप्नावस्था में 19 मुख ही होते हैं, 7 अंग भी वही के वही होते हैं, लेकिन स्थूल पदार्थ नहीं होते, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं और अंतर्मुखी वृत्ति होती है और सूक्ष्म भोग होते हैं।
इस सपनावस्था के अभिमानी चेतन का नाम तेजस है, व्यष्टि, और फिर समष्टि में यही हिरण्यगर्भ कहलाता है। और इसके बाद जो कारण शरीर है, जो अविद्या कहलाता है, जिसके अंदर ये चार बातें, सत में असत बुद्धि, असत में सद्बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, आनंद में दुख बुद्धि और दुख में आनंद बुद्धि, मल में समलता निर्मलता की कल्पना और निर्मल में मल की कल्पना, ये चार प्रकार की उल्टी मति, विपर्य मति अविद्या कहलाती हैं। ये अविद्या आवरण रूप से सुषुप्ति में अनुभव की जाती है और विक्षेप रूप से स्वप्न में और जागृति में अनुभव की जाती है। ऐसी आवरण रूपा अविद्या ये कहलाती है कारण जगत, कारण शरीर, और कारण शरीर और कारण शरीर का अभिमानी चेतन दोनों मिलकर के प्राज्ञ कहलाते हैं। और कारण जगत जो माया कहलाता है वो और चेतन दोनों मिलकर के उसका अभिमानी चेतन ये ईश्वर कहलाता है। इस प्रकार ये तीन अवस्थाएं हुई जिनके अंदर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनको उल्टा कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि ईश्वर हिरण्यगर्भ का कारण है और हिरण्यगर्भ विराट का कारण है। तो परमात्मा देव शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, उन्होंने अपने आप से, अपनी ईश्वर रूपता से हिरण्यगर्भ को, जो जगत का एक तरह से सूक्ष्म रूप है, जिसको हम सूत्रात्मा भी कहते हैं, उस हिरण्यगर्भ को अपने आप से प्रकट किया है। और सैनो बुद्ध्या शुभया संयुनस्तु, ऐसा परमात्मा देव हमें हमारी श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त कर। सबसे बढ़िया चीज भगवान कृपा करके देते हैं तो शुद्ध बुद्धि सबसे बढ़िया उनका प्रसाद। ये महान पुरुष भी यही प्रसाद देते हैं, जिसको हम विवेक कहते हैं और जिसके लिए कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये विवेक जिसके द्वारा सत और असत का ठीक ठीक पता लगता है, जिसके द्वारा जड़ और चेतन का ठीक ठीक पता लगता है, जिसके द्वारा आनंद और दुख का ठीक ठीक पता लगता है, जिसके द्वारा आत्मा अनात्मा का ठीक ठीक पता लगता है, ऐसा विवेक ये बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। और जब तक विवेक नहीं होता आदमी पशु ही है, मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य तभी कहलाता है ये जब इसके अंदर विवेक होता है, समझ होती है। और ये विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग से मिलता है। और सत्संग कैसे मिलता है? भगवान की कृपा से मिलता है। यानी सत्संग भगवान की कृपा का फल है। आपने जितना दान किया है इस जन्म या पूर्व जन्मों में, जितना पुण्य किया है, जितने तीर्थ किए, जितना व्रत किया है, उसका फल भगवान अगर देते हैं, सबसे बढ़िया फल तो वो सत्संग देते हैं। इसीलिए नवधा भक्ति में जब भगवान श्री हरि ने ये प्रसाद दिया शबरी को, तो उन्होंने एक बात कही, हे शबरी, मैं तेरे लिए गांठ में बांधकर एक चीज लाया हूं, वो मैंने किसी को नहीं, मैं देख रहा था कौन इसका अधिकारी, तो तुमसे अधिक कहे रघुवर सोने भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। शबरी ने तो ये कहा, जब भगवान आए अच कचाकर अपनी विचित्र सी स्थिति में होकर भगवान को आसन दिया, आसन पे बिठाया, फिर सुंदर सुंदर फल भगवान के सामने परोसे, और जब भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए शबरी को अपनी नजरों से निहाल करते हुए वो फल खाने लगे, तो शबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी। हे प्रभु, स्त्रियों में कोई अधम से अधम कोई स्त्री हो, मैं समझती हूँ वो मैं ही हूँ।
हे प्रभु, न मुझ में रूप है, न मुझ में यौवन है, न मुझ में वर्ण की श्रेष्ठता है, लेकिन फिर भी आप कैसे कृपालु हैं? कौन सी चीज आपने मुझ में देखी जो ऋषियों में भी नहीं मिली आपको? वो चीज कौन सी है जिसकी वजह से आप कृपा कर रहे हैं? कभी तो मैं अपनी झोपड़ी को देखती हूँ, कभी मैं आपकी कृपा को देखती हूँ, कभी मैं इस बुढ़ापे के शरीर को देखती हूँ, कभी आपकी कृपा को देखती हूँ, कभी मैं सुंदरता विहीन तन को देखती हूँ, कभी आपको देखती हूँ। प्रभु, आपकी दया कितनी अपार है। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे भामिनी, क्या शब्द प्रयोग किया? भामिनी माने तेजस्विनी, भामा ने प्रकाश के हैं। हे परम तेजस्विनी, कहें रघुवर सुन भामिनी बाता। भगवान को उसके अंदर प्रेम दिखाई, भगवान को उसके अंदर श्रद्धा दिखाई, भगवान को उसके अंदर विश्वास दिखाई दिया। इसलिए प्रकाश तो यही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत कहते, भारत का एक तो अर्थ है भरत वंश में पैदा होने से भारत है, और दूसरे परम तेजस्वी, तेज में जिसका मन लगा हुआ है, ज्ञान में जिसका मन लगा हुआ है, अर्जुन, उसका नाम भी भारत है। भा माने प्रकाश, भा माने तेज, भा माने सौंदर्य। तो यहां भी उन्होंने कहा, भामती, तुम परम सुंदर हो। क्यों? तुम्हें मैंने प्रेम देखा, मैंने तुम्हें निष्कपटता देखी, मैंने तुम्हें सरलता देखी, मैंने तुम्हें एक अधिकारी भाव देखा है। जिस पर कृपा की जानी है वो भाव तुम्हारी में है, और तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं विभोर हो गया। किसी की कितनी ही बड़ी जाति हो, कितनी ही बड़ी पंक्ति हो, कितना ही उसका नाम हो, अगर मेरा प्रेम नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। बादल गरजता है, तरसता है, अंधेरा कर दिया है, बिजली चमक रही है, लेकिन बूंद एक भी अगर नहीं पड़ी तो बादल का सब कुछ बेकार है। लेकिन अगर बरसता है तो छोटी सी बदली भी बहुत अच्छी है। तो हे परम भामिनी, मैं जो चीज बांध के लाया हूं ना तुम्हारे लिए, और किसी को रास्ते में नहीं दी, वो पुड़िया में खोलता हूं, और तुम पहली चीज उसमें से ग्रहण करो। और वो क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली नवदा भक्ति लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, अपनी पुड़िया में बांधकर। मैंने किसी को नहीं दी, तुम्हारे लिए ही रखी है। उसमें सबसे पहला रत्न, नवरत्नों में से ये मैं तुम्हें देता हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। और संतों का संग किस लिए किया जाता है? क्या बाल बच्चे मांगने के लिए किया जाता है, या धन दौलत पाने के लिए किया जाता है, या इज्जत आबरू पाने के लिए किया जाता है, या दुनिया भर के सामान पाने के लिए किया जाता है? आम जनता तो यही समझती है। पर शायद कृपा हो जाती हो संतों की, ये भी मिल जाए, पर ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो यूं ही मिल जाती है। सुखदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा, भगवान की कथा और संतों का समागम, ये सबसे बढ़िया चीज है, और ये सत्संग के माध्यम से मिलती है। इसलिए सबसे पहले भक्ति है संतों का संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में रति होना। ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो भगवान की कथाओं में कि जिस तरह से निरंतर नदियां समुद्र में गिरती रहती हैं पर समुद्र भरता नहीं है, वैसे ही भगवान की कथाओं से हमारे कान कभी पूरित नहीं होने चाहिए। निरंतर कथाओं का रस हमारे कानों को मिलते रहना चाहिए।
जैसे महाराज पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा बोलो पृथु क्या चाहते, कि जहां तुम्हारी कथा हो रही हो वहां मेरी 10,000 कान हो जाए, जहां आपकी कथा हो रही हो वहां मेरी 10,000 कान हो जाए। भला ऐसा श्रोता हमें अगर मिल गया तो एक आदमी 5,000 के बराबर, अगर 10 मिल गए तो तुम देख लो 50,000 आदमी हो गई। 10 आदमी अगर ऐसे मिल जाएं महाराज पृथु की तरह से, इस प्रकार भाग्यवान है वो लोग जिनको सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से विवेक मिलता है। और विवेक क्या बताता है, दूध और पानी की तरह से जैसे हंस अलग अलग छांट देता है दूध और पानी को, वैसे ही विवेक भी अलग अलग समझा देता है सत्य क्या है असत्य क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, आनंद क्या है दुख क्या है। इस प्रकार निर्मलता क्या है और समलता क्या है विवेक बता देता है। और ये विवेक संतों की कृपा से जिसे मिल जाता है वही दुख से पार हो जाता है। तो हम बता रहे थे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और साथ साथ में विराट। जागृत में इसका नाम हुआ विश्व और समष्टि में हुआ विराट, स्वप्न में इसका नाम हुआ तेजस और समष्टि में हुआ हिरण्यगर्भ, व्यक्ति में हुआ प्राज्ञ और समष्टि में हुआ ईश्वर। इस प्रकार से हिरण्यगर्भ परमात्मा ने सबसे पहले प्रकट किया और बात चल रही थी श्रेष्ठ बुद्धि की। वो परमात्मा हमें श्रेष्ठ बुद्धि से संयुक्त करें, हमको विवेक बुद्धि से युक्त करें। और जिसको दंड देना होता है ना, जाको विधि दारुण दुख दी, ताकि मत पहले हरि ले। जिसको विधाता दुख देना चाहता है सबसे पहले उसकी बुद्धि का अपहरण करता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां श्रेष्ठ बुद्धि वहां लौकिक अलौकिक सारी संपत्तियां, जहां पर दुर्बुद्धि है वहां पर दुख से सागर भरे पड़े। तो भगवान कृपा करे हमें श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त करे। देखो विनाश कैसे होता है, भगवान ने गीता में कहा है ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विनाश कैसे होता? सबसे पहले व्यक्ति कुसंग में बैठता है और कुसंग में बैठकर विषयों की चर्चा सुनता है, और विषयों की चर्चा सुनते 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 विषयों का ध्यान करने लगता। जब विषयों का ध्यान करता है तो क्योंकि परमात्मा देव इसके आत्मदेव कल्प वृक्ष हैं और इनके नीचे बैठकर मन जो ध्यान करता है वही सिद्ध हो जाता है। इसलिए यदि विषयों का ध्यान करता है तो इसका संग हो जाता है विषयों से। संगात संजायते कामः, जब विषयों का संग होता है तो उनको लेने की कामना हो जाती है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध का बाप काम है, जैसे पाप का बाप लोभ है वैसे क्रोध का बाप काम है, इच्छा है, वो पूरी नहीं होती तो क्रोध हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है तो मूढ़ता आ जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, जब सम्मोह मूढ़ता आती है तो स्मृति नष्ट हो जाती है, पढ़ा लिखा सब बराबर हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, तब लग पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। इस प्रकार जब ये संभ्रम को प्राप्त होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति का नाश होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति से ही बुद्धि आगे बढ़ती है। स्मृति के संग्रहालय को मेधा बोलते हैं। स्मृति जहां पर एकत्रित होती है उस शक्ति का नाम है, बुद्धि की शक्ति का नाम मेधा। और जो यूज करती है, जीवन में लगाती है उस स्मृति को, ज्ञान को, उसका नाम है प्रज्ञा।
बुद्धि के दो हिस्से हैं, एक तो जहां पर ज्ञान जमा होता है, पीछे वाला हिस्सा वो तो मेधा कहलाता है। और वेद में मेधा की स्तुति की है, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मेधया अग्नि अद्य मेधाविनम कुरु। हे परमात्मा देव, जिस मेधा शक्ति को, जिस धारणा शक्ति को देवता उपासना करते हैं, पितर उपासना करते हैं, देवता जिसकी प्रशंसा करते हैं, उस मेधा शक्ति से मुझे संयुक्त कर दो। हे परम तेजस्वी, मेरी मेधा शक्ति, धारणा शक्ति प्रबल हो जाए। ये तो इस मंत्र में कहा है। फिर प्रज्ञा मंत्र, वो तो आपने बहुत बार सुना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें प्रज्ञा की, गायत्री मंत्र में प्रज्ञा बुद्धि की प्रार्थना की और कहा है, ओम भूलोक के मालिक, अंतरिक्ष लोक के मालिक, स्वर्ग लोक के मालिक, ओम जागृत अवस्था के मालिक, स्वप्नावस्था के मालिक, सुषुप्ति अवस्था के मालिक, ओम समस्त तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य, तत्सवितुः, इस प्रकाशक सूर्य के, तत्सवितुः वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है, सुनने योग्य, भर्गो, भगवान तेज, देवस्य भर्गो, देव के तेज को, परमात्मा के तेज को, सूर्य के तेज को हम लोग धीम ही अपने में धारण करते। उन भगवान के तेज को जो तीनों लोकों के आधार हैं, उन भगवान के तेज को जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, उन भगवान के तेज को जो तीनों अवस्थाओं को दैदीप्यमान करने वाले हैं, उन भगवान के तेज को जो तीनों गुणों को दैदीप्यमान करने वाले, धारण करने वाले हैं, उन परमात्मा के वर्ण करने योग्य तेज, चुनकर, चुनने की अगर दुनिया में कोई चीज है तो परमात्मा का ज्ञान चुनने की चीज, उसको हम धारण करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा दे, जो हमारी बुद्धियों को अच्छी ओर चलने की प्रेरणा देवे। इसमें प्रज्ञा की प्रार्थना किया जाए श्रीमद। इस प्रकार भगवान ने कहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, मूढ़ता से स्मृति मेधा शक्ति नष्ट हो जाती है और इससे बुद्धि की प्रज्ञा शक्ति वो नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि की प्रज्ञा शक्ति नष्ट हो जाती है तो जीवन नष्ट हो जाता है। ये शरीर रथ है, ज्ञानेन्द्रियां घोड़े जुड़े हुए हैं, मन की लगाम है, बुद्धि सारथी है, कर्मेंद्रियों के पहिए लगे हुए हैं, जीव इसमें रथी है, ज्ञान वैराग्य उसके हथियार हैं और धर्म के पथ पर ये रथ चल रहा है। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी है तो सारथी की है, और वो सारथी कौन? बुद्धि। इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि से संयुक्त कीजिए, कल्याणकारिणी बुद्धि से संयुक्त कीजिए, दुख हारिणी बुद्धि से संयुक्त कीजिए, सुमिर हारिणी बुद्धि से हमें युक्त कीजिए, आत्मज्ञान धारिणी बुद्धि से हमें संयुक्त कीजिए और हमारा जीवन आपके इस दैदीप्यमान बुद्धि रूपी उजाले के सहारे आप तक पहुंच जाए। हे जीवन दाता, हमारे जीवन के तार आपसे जुड़ जाएं और हमारे जीवन में जीवनी शक्ति आ जाए। जीवन दाता से जीवन के तार जब जुड़ जाते हैं तो जीवनी शक्ति आ जाती है। जीवनी शक्ति जब जीवन में आ जाती है तो जिंदगी का मजा आ जाता है। जिनको जीवनी शक्ति नहीं मिली, जिनको ये जीवनी शक्ति मृत संजीवनी, मृत संजीवनी मरों को जिलाने वाली, मृत संजीवनी अज्ञानियों को जगाने वाली, मृत संजीवनी मोह को निपटाने वाली, मृत संजीवनी दुख को हरण करने वाली, ये मृत संजीवनी श्रेष्ठ बुद्धि जिसके जीवन में ये आ जाती है, आत्माकार बुद्धि जिसके जीवन में ये आ जाती है तो उसका जीवन जीवित हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि के तार परमात्मा से जुड़ गए, जीवन दाता से जीवन के तार जुड़ गए हैं
और जीवन मन के आंगन में उतर आया। मन के आंगन में जीवन के उतरते ही सारे चोर भाग गए हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग द्वेष के सब चोर चले गए हैं, क्योंकि भगवान की जो जीवन दायिनी शक्ति है, जीवन के तार जुड़कर जीवन के आंगन में आ गई है। और अब उजाला ही उजाला, अब आनंद ही आनंद है, अब संतोष ही संतोष है, और जिंदगी का मजा आ गया। और कैसी स्थिति हो गई, जैसे मीरा की हो गई। भगवान के गुण गाकर जीवनी शक्ति उनके जीवन में उतर आई और वो मगन हो गए। मगन शब्द के दो अर्थ है, प्रसन्न होना और लय होना। मग्न होना, प्रसन्न भी हो गई और लय भी हो गई। और ऐसी स्थिति, ऐसा मजा आया कि मीरा मगन भई हरि के गुण गा। मीरा मगन भई हरि के गुण गा। हरि के गुण गाय, प्रभु के गुण गाय। मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय। मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय। जिसको प्यालो राजी ने भेजो, जिसको प्यालो राजी ने भेजो। बीजे मीरा पिलाए, भोर भई मीरा पीवन लागी। नाई धोई मीरा पीवन लागी। अमृत दिया बनाए, अमृत दिया बनाई। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। सातो पुकारो, सातो पुकारो रानी ने भेजो। मीरा हाथ दीजे जाए। भोर भई मीरा देखन लागी। काली गुराम गई पामीरा। मगन होई हरि के गुण गाय। मीरा मगन होई हरि के गुण गाय। सुन सेज राणा ने भेजी, सुन सेज राणा ने भेजी। सुन सेज राणा ने भेजी। दीजो मीरा सुनाए। साज हुई मीरा सोवन लागी। जानो फूल बिछाई। मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। राखे विघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती। भजन भाव में मस्त डोलती। गिरधर पे गली जाए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। जी हाँ, जो जिसके गुण गाता है उसमें लय हो जाता है। दोनों बातें इस मगन के अंदर। प्रसन्न होइए और लय होइए। रो धो करके भगवान और फिर हिल स्टेशन। वैसे ही पहले आनंद और फिर आनंद के साथ एक था। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति में ही जीवन चौथी भूमिका। सत्ता शक्ति, सत्य में स्थिति हो जाती।
असंशक्ति, संसार से लगाव नहीं रहता और हर वक्त आनंदित रहते, मस्त रहते। जो कुछ हो रहा है सब तमाशा है, जो कुछ हो रहा है सब स्वप्न है, जो कुछ हो रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है और हर समय प्रसन्न है। असंशक्ति का भाव, सत्तापत्ति का भाव, मजे ले रहे, आनंद ले रहे, पर कौन ले रहे आनंद? जिनकी बुद्धि आत्माकार हुई, शुभ बुद्धि से जो युक्त हुए हैं, आत्माकार बुद्धि से जो युक्त हुए हैं और जिनका आवरण भंग होकर अब अकेले ही रह गए हैं। जब आत्माकार वृत्ति होती है तो आवरण भंग करके निवृत्त हो जाती, बस आवरण भंग तक उसका मूल्य है और आवरण भंग होते ही शेष नारायण ही नारायण रह जाता है। तो शेष नारायण, शरीर भास रहा है पर शेष नारायण, इंद्रियां भास रही हैं पर शेष नारायण, इनका बाद हो गया, इनको मिथ्या समझ लिया गया। सारा संसार भास रहा है पर इसका बाद हो गया है, प्रतीत भले हो रहा है पर इसका मिथ्या तो निश्चय हो गया है। जैसे प्लास्टिक के सांप को समझ लिया ये प्लास्टिक का है, अब चाहे गले में लटकाए फिरो, अब काटेगा थोड़ी। वैसे ही जब पता लग गया संसार है ही कुछ नहीं, तो फिर डरने की क्या बात है? क्यों स्वामी जी, अब तो हमें ज्ञान हो गया है, फिर दुनिया दिख क्यों रही है? दिखने दे, तेरा क्या नुकसान हो गया? अगर तेरी गोली से मरा हुआ शेर दिखाई दे रहा है, तेरी बहादुरी का चिन्ह है, अब डरने की क्या बात है? जब जिंदा था तब नहीं डरे, उसको फां कर दिया, अब मरा पड़ा है, उससे क्या डर रहा है? भासता रहे संसार, आकाश भास रहा है पर ज्ञान की गोली से मरा हुआ भास रहा है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भास रहे हैं, ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान के बाण से निवृत्त हुए भास रहे हैं। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण भास रहे हैं पर मरे मराए भास रहे हैं। शरीर भास रहा है पर निवटा हुआ भास रहा है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब भास रहे हैं पर अपने को क्या? सब मरे हुए भास रहे हैं। लाश पड़ी हुई हैं, उठ जाएंगी, अब हमें काय की चिंता है? पेड़ कट गया, थोड़े दिन हरियाली रहेगी तो क्या फिक्र हो गया? वैसे ही ज्ञानवान के लिए ये संसार भास भी रहा है और अपनी बहादुरी का हम अकड़ के कहते ये हमने मारा, इसको हमने मिथ्या समझा, इसको हमने स्वप्नवत समझा है। पड़ा है तो पड़ा रहे वे, भास क्यों रहा है? भासने दे, कौन सा तेरे सिर पर चढ़ रहा है? जब जिंदा नहीं कुछ बिगाड़ सका, अब मरा मराया क्या करे? इसलिए ऐसी शुभ बुद्धि जो आपको ऐसी समझ में टिकाती है, क्या सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब भास रहे, पर भासते रहे, मरे मराए हैं और हम भास नहीं रहे, हम देख रहे, इस भासमान जगत को देख रहे हैं और इसको मिथ्या समझ रहे। क्यों स्वामी जी, जब आदमी मौत के नजदीक पहुंचता है तो कैसा लगता है? मैंने कहा दो तरह का लगता है। मूर्खों को ये लगता है कि मौत मुझे खा जाएगी और ज्ञानियों को ये लगता है मौत को मैं खा जाऊंगा। ज्ञानवानों को क्या लगता है कि मौत को मैं खा जाऊंगा। जैसे एक ऋषि कहता है, नाम रूपात्मक सारा प्रपंच मेरे चावल हैं और ये जो काल है ये मेरी दाल है, मृत्यु है ये मेरी दाल है, सब्जी है। नाम रूप के ऊपर ये दाल डाल के इस नाम रूप को सबको मैं खा जाता हूं और शेष रह जाता हूं। इस प्रकार ज्ञानवान के लिए मरने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मरता ही नहीं है। अज्ञानी को हर वक्त यही डर लगता है, क्यों स्वामी जी मैं मर गया तो? मैंने कहा उठा के राम राम सत्य करके जला देंगे और फिर क्या हो? सैकड़ों पहले शिव जी के धूनी में लग गए, तू भी शिव जी के धूनी में लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ज्ञानवान के लिए कोई फिक्र नहीं। ऐसी शुभ बुद्धि, ज्ञानाकार बुद्धि, आत्माकार बुद्धि, जीवन मुक्ति का आनंद देने वाली बुद्धि, प्रसन्नता को हृदय में उतार लाने वाली बुद्धि, जीवन के आंगन में निश्चिंतता उतार आने वाली बुद्धि, बस उसी से संयुक्त कर दो और बाकी सब माल दुनिया को दे दो, हम तो भिखारियों में शामिल है नहीं।
ये सारी दुनिया मांग रही है, लाइन लगा रखी है, पर हमको तो कुछ नहीं चाहिए वाली बात चाहिए, कुछ नहीं चाहिए वाली बात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहने पर फिर संसार की क्या कीमत रह जाएगी। और फिर चाहें तो क्या चाहें, कुछ हो तो चाहें, कुछ है ही नहीं। जिसको दे देते वो सभी छोड़ना पड़ता है, दूसरा छीन लेता है, तो है क्या ही। इसलिए ऐसी बुद्धि से युक्त हो, आनंद लियो। एक भजन सुनाता हूं और फिर आप अपने अपने घर चले जाएं। घर की बड़ी चिंता रहती है, हर वक्त यूं लगा रहता, घर चलूं घर चलूं, और बहू यूं सोच रही सासू जी वहीं बैठी रहे थोड़ी देर और सासू जी यूं कह रही चलूं घर, बहू बात देख रही होगी, जरूर बात लिए बात देख रही होगी। बोलो सच्चिदानंद। जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई, मैं तो सोई गई सोई गई सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई। माया नगरिया में रहन हमारी जहाँ पर है अंधियारा, माया नगरिया में रहन जहाँ पर है अंधियारा, गली गली में चोर रहते हैं, गली गली में चोर रहते हैं, लूटे माल हमारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई रे। अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता में सिर मारा, अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता में सिर मारा, मृग तृष्णा के पीछे भागी, मृग तृष्णा के पीछे भाग, ढूंढ फिरी जग सारा में तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा में तो सोई गई। कसूरी नाभि में रहती महके जंगल सारा, कसूरी नाभि में महके जंगल, पर बन बन मिर्गा मारा फिरता, बन बन मिर्गा मारा फिरता, बिन समझे बेचारा मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा मैं तो सोई गई। अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जाल पसारा, अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जाल पसारा, मारी मारी फिरूं जगत में, मारी मारी फिरूं जगत में, घर में कोस 18 में तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा में तो सोई गई। प्यारा बोले प्यारा चाले प्यारा काम सम्हारा, प्यारा बोले प्यारा चाले प्यारा काम सम्हारा, चेतन देव हमारा प्रियतम, चेतन देव हमारा प्रिय, समझुन में भिखारा में तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा में तो सोई गई रे। आँख में चमके कान में सुनता सबकी जाननहारा, आँख में चमके कान में सुनता सबकी जाननहारा, मैं प्रियतम की मेरा प्रियतम, मैं प्रियतम आधारा में तो सोई गई, जागे जागे मोरा प्यारा में तो सोई गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ॐ विश्वानि देव सर्वे दुर्दुरितानि परास्तु, यद्भद्रं तन्नास्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। निर्बल के प्राण पुकार रहे निर्बल के प्राण पुकारे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। सांसों के सर्जनकार रहे सांसों के सर्जनकार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय। पृथ्वी पाताल चराचर में पृथ्वी पाताल चराचर। यह मधुर बोल गुंजार रहे यह मधुर बोल गुंजारे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन। निर्बल के प्राण पुकार रहे निर्बल के प्राण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जब दया दृष्टि हो जाती है जब दया दृष्टि हो जाती। सूखी खेती हरियाती है सूखी खेती हरी। इस आस पर जन उच्चार रहे इस आस पर जन उच्चार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन। निर्बल
निर्बल के प्राण पुकारे रहे, निर्बल के प्राण पुकारे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता। भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए। टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न लगा ही तार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, निर्बल के प्राण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गो। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम। बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा विचार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, निर्बल के प्राण पुकारे रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। सांसों के सर झनकार रहे, सांसों के सर झनकार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन।
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। या ते रुद्र शिवा तनो रघोरा पाप काशिनी। तया नस्तनो वासन्तमया गिरिशन्तभिचाकशीः। यामि शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवागिरित्रं ताम कुरु मां हिंसी पुरुषं जगत। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने कितनी सुंदर सार गर्भित कल्याण स्वरूप बात श्रवण की कि जो परमात्मा देव देवों का अधिपति महादेव है, जिससे समस्त देवता प्रकट होते हैं, सुरक्षित रहते हैं और जिसमें विलय हो जाते हैं, ऐसा समस्त विश्व का एक अधिपति रुद्र, जो समस्त जगत में अपनी महिमा से विराजमान दुष्टों को रुलाने वाला है, ऐसा परमात्मा देव महर्षि, जो समस्त तत्वों को ठीक ठीक प्रकार से जानने वाला है, क्रांतिदर्शी कवि है और कल्याण करने वाला महान शक्ति है। और जिन परमात्मा ने हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा जी को, जगत के सूत्रात्मा को पहले प्रकट किया, वही त्रैलोकीनाथ हमको श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त कर, हमें उनकी कृपा से श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो। और श्रेष्ठ बुद्धि की कल मैंने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की थी। श्रेष्ठ बुद्धि वही है जो व्यक्ति को संसार के द्वंद्वों से निकालकर परमात्मा तक ले जाए, वो श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है। जो हमको पाप कर्म से बचाकर शुभ कर्मों में लगाए, वो श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है। आपने भली भांति श्रवण किया है, श्रेष्ठ बुद्धि भगवान की कृपा से सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। और ये श्रेष्ठ बुद्धि चतुराई का, चालाकी का नाम नहीं है, बल्कि हमको परमात्मा तक पहुंचा देने वाली, जो विशेष परमात्मा की कृपा संपन्न प्रज्ञा शक्ति है, वही श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर वो हमारे साथ हो तो हमारा जीवन कल्याण से भरपूर है। हमारे जीवन का रथ धर्म के पथ पर निरंतर चलेगा। हमारे जीवन के रथ की लगाम जो मन है, वो श्रेष्ठ बुद्धि के हाथों में संयमित रहेगी और ज्ञानेंद्रियों के घोड़े शरीर के रथ को धर्म के पथ पर ले चलेंगे और हम अपनी मंजिल परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि भगवान कृपा करके हमें प्रदान करें। आज आपके सन्मुख जो मंत्र आ रहा है उसमें बताते हैं, याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी। हे रुद्र,
हे परम शक्ति संपन्न, हे परम कल्याण स्वरूप, आपकी जो एक विशेष महिमा है जिसको शिवा कहते और जिसका शरीर बड़ा सुंदर है, घोर नहीं है, सुंदर है, कल्याण प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है और समस्त पापों को निकालकर बाहर करने वाला है। ये शिवा का स्वरूप विशेष रूप से केनोपनिषद में व्याख्या की है उसकी। एक बार ऐसा हुआ, सभी देवताओं को किसी कार्य में विजय प्राप्त हुई, तो सभी देवता अपनी अपनी डींग हाँकने लगे। इंद्र के साथ साथ और वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सभी देवता कहने लगे ये विजय हमारी शक्ति का द्योतन है, ये विजय हमारी सामर्थ्य का द्योतन है। तो उनके बीच में एक विशेष रूप से यक्ष प्रकट हो गया, जिसको बुद्धि जानने में असमर्थ थी, ऐसी परमात्मा की विशेष शक्ति उन देवताओं के बीच में प्रकट हो गई। तो सभी देवताओं ने कहा, अग्निदेव आप परम प्रकाश रूप हैं, आपसे वेद का प्रकटन होता है, आपको समस्त जगत के जलाने की शक्ति है, आप कृपा करके जान के आए कि ये यक्ष कौन है। तो अग्नि देवता उस यक्ष के पास पहुंचे और पूछा, हे देव आप कौन हैं। तो उस यक्ष ने कहा, पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप मेरे पास पूछने के लिए आए हैं, आपका नाम क्या है। कि मेरा नाम अग्नि और मेरा दूसरा नाम जात वेदा है, मुझे सारे वेद मुझसे ही प्रकट होते। तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है कि मैं चाहूं तो हर वस्तु को, दुनिया की सारी वस्तुओं को जला सकता हूं। तो उसके सामने एक तिनका रख के यक्ष ने कहा, इसको आप जला के दिखाइए। तो पूरा अग्नि ने जोर लगाया, लेकिन वो तिनका नहीं जला और वो वापस आ गई देवताओं में अग्निदेव, और उन्होंने कहा कि मैं जानने में असमर्थ रहा ये यक्ष कौन है, आप में से कोई और जाए। तो फिर वायु देवता को कहा, आप अपनी सामर्थ्य और शक्ति की बड़ी डिग पीट रहे थे, आप जान के आए कि ये कौन है। तो वायु देवता यक्ष के पास में गए और यक्ष से पूछा, हे देव आप कौन हैं। तो यक्ष ने वही प्रश्न किया, आप जानने के लिए आए हैं, पहले आप अपना परिचय दें। कहने लगे, मेरा नाम वायु है, मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं, और सामर्थ्य क्या है, मैं तीनों लोगों को उड़ा सकता हूं। तो उन्होंने एक तिनका रख दिया उनके सामने और कहा, इसको उड़ाकर दिखाओ। जब पूरा जोर लगाया तो वो तिनका भी नहीं उड़ा और वो भी वापिस आ गया न जानकर यक्ष को। इंद्र से कहा, मैं भी नहीं जान सका। सब देवता डर गए और उन्होंने कहा, हे इंद्र आप हमारे राजा हैं, आप ही जानकर आए ये कौन है। तो इंद्र के हृदय में अग्नि की हार से, वायु की हार से निश्चय हो गया कि ये कोई विशेष शक्ति, और उनका अभिमान एक तरह से चूर चूर होकर के उनमें नम्रता आ गई, उनके अंदर भक्ति आ गई, उनके अंदर प्रेम आ गया, और वो बड़े ही श्रद्धा से नम्र होकर के यक्ष के समीप गए। तो वहां उन्होंने देखा कि यक्ष नहीं था, यक्ष की जगह पर एक बहुत सुंदर नारी खड़ी हुई थी, जो बिल्कुल स्वर्ण सदृश शरीर वाली थी, बड़े सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए थे। उनको जाकर इंद्र ने नमस्कार किया और कहा, हे देवी आप कौन हैं और आपसे पहले कौन था। तो उन देवी ने परिचय दिया कि जो मेरे से पहले था उन्हीं की सामर्थ्य, उन्हीं की शक्ति में हूं, मैं उनके जनाने में जिज्ञासुओं की मदद करती। मेरा नाम ब्रह्म विद्या है, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम श्रद्धा है, और जो कोई मेरा एक प्रकार से स्तवन करता है, मैं उसको उस यक्ष से, ब्रह्म से मिला देती। उसने इंद्र को बताया, सभी तुम लोगों के अंदर, सब देवताओं में जिसकी दिव्यता विराजमान है, जो अखंड रूप से खंडित हुआ हुआ नहीं है, जो सबका एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल आत्मा है, वही मेरे से पहले था, और तुमने उसका ही ज्ञान प्राप्त करके भवसागर से पार होना है। और इंद्र बड़ी ही श्रद्धा से नमस्कार करता हुआ ब्रह्म विद्या को वापिस हुआ
और तब से ये प्रसिद्धि हो गई। देवताओं में सबसे पहले इंद्र ने इस तत्व को जाना और उसमें कैसी विशेष स्थिति हुई। इंद्र बिल्कुल निशंक हो गया, इंद्र को डर बिल्कुल निकल गया, द्वैत बुद्धि उनकी समाप्त हो गई, अहम बुद्धि उनकी समाप्त हो गई और वो अपनी निर्भयता को, जब बादल गरजते हैं तो और बिजली चमकती है, उस रूप में वो अपनी इस निर्भयता का परिचय इंद्र देते हैं। इस प्रकार वही शक्ति भगवान शंकर की शक्ति उमा शिवा माने कल्याण करने वाली। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, और शिवा का अर्थ है उनकी शक्ति कल्याण स्वरूपा। और जो कैसी है उनकी शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां हैं भगवान शंकर की। एक तो दुष्टों को बीखने वाली उनकी शक्ति, जो कि दंड देने वाली शक्ति, और त्रिशूल जिसके अंदर विशेष उनके हाथों में धारण किया हुआ है। और दूसरी शक्ति है उनकी जो बड़ी सौम्य शक्ति है, कल्याण स्वरूपा शक्ति है। और आपको आश्चर्य होगा, सब विद्याओं को प्रदान करने वाले शंकर भगवान ही हैं। जिस समय पाणिनि जी को व्याकरण जानने की इच्छा हुई, वो पढ़ते थे और किसी प्रश्न का उत्तर उनसे ठीक तरह से नहीं आया तो सभी विद्यार्थियों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी सामर्थ्य और शक्ति से व्याकरण लिखूंगा। बड़ा घनघोर तप किया और तप के अंत में भगवान शंकर की उन पर कृपा दी और भगवान शंकर ने 14 बार डमरू उनके सन्मुख बजाया, जिससे व्याकरण के, पाणिनि व्याकरण के 14 सूत्र प्रकट हुए और जिनसे आगे पाणिनि व्याकरण लिखी गई। इस प्रकार भगवान शंकर से ही व्याकरण प्रारंभ हुई। और संगीत के आचार्य हैं भगवान शंकर। शिवरात्रि आने वाली है अभी अभी, तो उनकी महिमा आप सुनेंगे कि समस्त संगीत और नृत्य इत्यादि उनसे ही प्रकट हुआ है। ब्रह्म विद्या भी उन्हीं के द्वारा प्रकट हुई है। तो सारे जगत के इष्ट देव तो विष्णु भगवान माने जाते हैं और सारे जगत के गुरु भगवान शंकर माने जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर वेद में भी उनकी स्तुति की है, शांति प्रदान करने वाले के रूप में, कल्याण स्वरूप के रूप में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे रुद्र, आपकी जो ये सौम्य शक्ति, आपकी जो ये ज्ञान शक्ति, आपकी जो ये ब्रह्म विद्या की शक्ति है, कृपा कीजिए हे प्रभु। और सारे पापों को निवृत्त करने वाली शक्ति है। सबसे बड़ा पाप को निवृत्त करने वाला ज्ञान है। ज्ञान सदृशम यह पवित्रम नहीं विद्यते। संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं। शरीर के मैल को धोने में सहायता करता है आपकी जल। इसी प्रकार कपड़ों के मैल भी धोने में जल सहायता करता है। लेकिन मन का मैल तो केवल ज्ञान से धुलता है। ज्ञान के बिना मन का मल धुलता नहीं। सबसे बड़ा मैल है अविद्या, सबसे बड़ा मैल है अज्ञान। और आप जानते हैं, अगर अंधेरा हो तो आदमी धक्के खाता फिरता है, अंधेरा हो तो आपस में संघर्ष करता फिरता है, अंधेरा हो तो सब वस्तुओं से टकराता फिरता है। लेकिन अगर उजाला हो तो किसी से टकराने की संभावना नहीं रहती, सब वस्तु ठीक ठीक दिखाई देती। तो इस प्रकार संसार के व्यवहार में भी ज्ञान की विशेषता है, जो आपको ठीक ठीक सम्यक दर्शन कराकर आपके जीवन की लीला को प्रकाश से संयुक्त करके ठीक ठीक चलाता है। और परमार्थ में तो ज्ञान की महान महिमा है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के किसी की मुक्ति होती ही नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, किंते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञानधीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। किंते गंगा सागर गमनम, अच्छा हुआ गंगा सागर स्नान कराया, घर से थोड़ा बाहर निकल गया, दान पुण्य की भावना भी जगी, व्रत इत्यादि भी किए,
थोड़ा सा कल्याण तो हुआ, सुधार तो हुआ। लेकिन गंगा सागर नहाने मात्र से मुक्ति हो जाए ये संभव नहीं। और अगर गंगा सागर स्नान से मुक्ति हो गई और अब कोई बात रही ही नहीं शेष, फिर और कहीं जाने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर तू हरिद्वार जाने की सोचता है। इसलिए चिंते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। व्रतों का पालन करने से मन पर थोड़ा संयम हो गया, व्रतों का पालन करने से इंद्रियों की थोड़ी शुद्धि हो गई। लेकिन परम कल्याण केवल व्रतों से नहीं प्राप्त होता है। दान देने से जीवन की यात्रा में हल्कापना आ गया, दान देने से लोभ की निवृत्ति हो गई, दान देने से परोपकार का भाव जगा। ये सब बातें तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन केवल मात्र दान से कल्याण नहीं होता। आपको एक बात और बताएं, ज्ञान के दो प्रकार के साधन, एक तो है बहिरंग साधन और एक है अंतरंग साधन। ये जो धर्म की सारी प्रक्रिया है ये बहिरंग साधन है। ज्ञान को बाहर की ओर से मदद देते हैं जिज्ञासु को। दान देना है जैसे, व्रत रखना है जैसे, यज्ञ करना है जैसे, और इसका पूर्व दो प्रकार के धर्म कृत होते हैं। इष्ट तो कर्म वो होते हैं जिनको करना ही चाहिए, और जिनके न करने से पाप लगता है, करने से पुण्य नहीं लगता। जिस प्रकार संध्या बंदन करना है ये रोज करना ही चाहिए, जिस प्रकार यज्ञ करना है ये रोज करना ही चाहिए, इनको इष्ट कर्म कहते हैं। दूसरे होते हैं आपूर्त कर्म, जैसे धर्मशाला बनवाना है, जैसे तालाब बनवाना है, जैसे क्रीड़ा स्थल बनवाना है, जैसे पाठशाला बनवाना है, और जो सामाजिक कर्तव्य हैं उनको आपूर्त कर्म कहते हैं। तो इस आपूर्त कर्म करने से हृदय के अंदर पावनता आती है, जिज्ञासा का भाव धीरे धीरे जगता है, इसलिए इसको बहिरंग साधन माना है। माने ज्ञान में सहायता तो करते हैं पर थोड़ा दूर के साधन हैं, लेकिन इनसे भी अंतरंग साधन हैं जो आप कई बार सुन चुके हैं कि अधिकारी के लक्षण जैसे नित्यानित्य विवेक है, जैसे वैराग्य है, जैसे समदमादि सत संपत्ति है, जैसे मोक्षता है, ये इनके मुकाबले में अंतरंग साधन। और इनसे भी अंतरंग साधन है श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, ये और भी अंतरंग साधन है। और इनमें भी परोक्ष ज्ञान से भी अंतरंग साधन है, अपरोक्ष ज्ञान प्रदान करने वाले महावाक्यों का श्रवण। महावाक्य कौन कौन से हैं? तत्वमसि महावाक्य है। महावाक्य से मतलब लंबा चौड़ा वाक्य नहीं, महान अर्थ का द्योतन करने के कारण इसको महावाक्य कहा जाता है। जैसे तत्वमसि महर्षि उद्दालक ने अपने बेटे को श्वेतकेतु को 9 बार उपदेश दिया है, तू वही है, तू वही है, तू वही है। इस महावाक्य का नाम तत्वमसि। ये छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में आया है। इसी प्रकार दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म। बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा है, यही आत्मा, तेरा आत्मा, यही आत्मा जो तुझमें और सब शरीरों में विराजमान है, सबको जीवन देने वाला है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, यही आत्मा ब्रह्म। और तीसरे महावाक्य में कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, जिससे सब प्रकार के ज्ञान होते हैं, शब्द और उसकी वेराइटीज, स्पर्श और उसकी वेराइटीज, रूप रस गंध और इनकी वेराइटीज, इतने प्रकार के ज्ञान जिससे होते हैं, ऐसा प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न जो सत्ता है आत्मा, वही ब्रह्म है। और चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये 4 महावाक्यों का विचार ये सबसे अंतरंग साधन है। इस प्रकार ये दान पुण्य इत्यादि सब साधन तो हैं ज्ञान में, लेकिन बहिरंग साधन हैं। और ये भी आपने सुना है अंतःकरण में 3 दोष हैं जिसकी वजह से वो ज्ञान में हमारी सहायता नहीं करता। एक तो मल दोष है, एक विक्षेप दोष है, एक आवरण दोष। तो शास्त्र ने इन तीनों को हटाने की 3 विधि बताई। एक तो निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म। शास्त्र ने जिन शुभ कर्मों का वर्णन किया है उनको निष्काम भाव से करना, बिना इच्छा के करना। अगर इच्छा से करोगे तो लोक परलोक की प्राप्ति होगी, इच्छा से करोगे तो भोगों की प्राप्ति होगी, इच्छा से करोगे तो धन दौलत की प्राप्ति होगी, संसार की प्राप्ति होगी।
लेकिन अगर निष्काम भाव से करोगे तो उससे आपका अंतःकरण पावन होगा, अंतःकरण की पवित्रता होगी। इसलिए शास्त्र विहित शुभ कर्मों का फल दो प्रकार का है, एक संसार के रूप में, भोगों के रूप में, और एक अंतःकरण की पावनता के रूप में। तो हम कैसे समझे हमारा अंतःकरण पावन हो गया है? इसकी निशानी क्या है? जब हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाए, अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म के प्रति भक्ति जागृत हो जाए और संसार के भोगों की ओर से निवृत्ति का भाव आ जाए, तो समझो अंतःकरण का मल दोष दूर हो गया। इसके बाद उपासना तीन प्रकार की है, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, अहंग्रह उपासना। सगुण उपासना के अंदर अपना इष्ट देव निश्चित किया जाता है, उसके लिए एक विशेष मंत्र ग्रहण किया जाता है और उस मंत्र के माध्यम से अपने विशेष इष्ट देव का ध्यान करना, ये सगुण उपासना कहलाती है। इसके बाद दूसरी उपासना है निर्गुण उपासना। धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से जब समझ बढ़ती जाती है और परमात्मा के बारे में ये ज्ञान होता है कि वो निर्गुण पदार्थ है, उसके अंदर न कहना चाहिए सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, और सतोगुण की वजह से परमात्मा में विष्णुपना भासता है, रजोगुण की वजह से परमात्मा में ब्रह्मापना भासता है, और तमोगुण की वजह से परमात्मा में शिवपना भासता है। इसलिए तीनों गुणों की वजह से ये तीनों देव परमात्मा में भासते। लेकिन जब तीनों गुणों को एक तरफ कर दिया जाता है सत्संग के माध्यम से और इस निर्गुण पदार्थ की महिमा का पता लगता है, तो ये तीनों गुणों के साथ तीनों देवताओं की कल्पना भी एक तरफ चली जाती है और निराकार, निर्विकार, निर्गुण पदार्थ में जब मन टिकने का अभ्यासी हो जाता है तो इसका नाम निर्गुण उपासना है। सगुण उपासना, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण उपासक हुए हैं, जैसे सूरदास जी सगुण उपासक हुए हैं, जैसे मीराबाई सगुण उपासक हुई हैं, और कबीर इत्यादि निर्गुण उपासक हुए हैं। और एक विशेष और बात बताएं आपको, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास सगुण उपासना करते करते निर्गुण उपासना में उनका प्रवेश हुआ है। जैसे मीराबाई निर्गुण उपासना की स्थिति में कहती हैं कि काहू के पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, पर मेरे पिया मेरे जिए बसत है, नहीं कहीं आती जाती। ये निर्गुण उपासना का भाव। इसी प्रकार और कहती हैं, पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झिरमिट रमवा जाती, झुरमुट में मोह मोहन मिल गए, खोल मिली तन गाती। तो शरीर की गाती को एक तरफ फेंकने का बाद निर्गुण उपासना ही। इसी प्रकार सूरदासी ने भी बहुत जगह पर निर्गुण भगवान की स्थिति का वर्णन किया है और कहा है कि जीव और ब्रह्म दो कहलाते हैं प्रभु, लेकिन अब कृपा कीजिए अब इनको एक कर दीजिए। जैसे वो आया है ना पद, बहुत सुंदर पद है, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में